आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Yes, good evening everyone. सबको very very good evening. Good evening मायांक। ज्योति एक मिनट में स्लाइड डाल लेती हूँ, कुछ इशू हो गया था, सारा स्लाइड हट गया है। एक बार मैं डाल लेती हूँ फिर से स्लाइड्स को। गुड इवनिंग एसके, सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड इवनिंग। यस, यू आर विजिबल। एम आई विजिबल? तो एक मिनट। जस्ट अ मिनट, एक बार स्लाइड डाल लेती हूँ फिर बात करती हूँ। यस, गुड इवनिंग सबको, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी तबीयत आज लंबा अभी भी ठीक नहीं है। मेरी तबीयत अभी भी मेरी ठीक नहीं है। ठीक है, क्लास हम लोग देखते हैं कितना देर कंटिन्यू होता है। ओके, तो जो स्टूडेंट हमारे, चलो सबको सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, ये हमारी पहली क्लास है इस ईयर की, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सबको हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड गिव यू ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड, मे यू गेट योर ड्रीम जॉब, सबको मिल जाए। ठीक है, और हमारे कई सारे बच्चे न्यू भी है, कई सारे बच्चे न्यू है, तो न्यू वाले बच्चों को बता दूं बिफोर आई स्टार्ट, सबको हैप्पी न्यू ईयर। बिफोर आई स्टार्ट, न्यू वाले बच्चों को बता दूं कि अगर आपको ग्रामर का बैच चाहिए ना, न्यू वाला ग्रामर का बैच चाहिए, तो आप परसों आ जाना। परसों 5 जनवरी है। ठीक है, 5 जनवरी है। 5 जनवरी में एपेक्स बैच का पार्ट 2 शुरू हो रहा है। पार्ट 2 में आपको पहला टॉपिक कंजंक्शन मिलने वाला है। 5 जनवरी के बैच में एनरोल कर लेना। हाँ, 3:30 से 5 वहीं से शुरू करना। और जो आपका छुटा हुआ है ना, बैच तो साइक्लिक चलता है ना, अभी आपका एक ही टॉपिक छुटा है, वर्ब थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था, एक ही टॉपिक छुटा है वर्ब। आप क्या करना है, एपेक्स बैच के पार्ट 2 में आ जाना और कंजंक्शन से शुरू करना। फिर कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, टेंस, नरेशन, वॉइस, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्वेश्चन टैग, ये सब जब खत्म होगा तो लास्ट टॉपिक फिर से एक नया बैच शुरू होगा, उसमें पहला चैप्टर वर्ब रहेगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक छूटा है फिर आओगे तो वर्ब पे हो जाएगा। लेकिन अभी आपका एग्जाम पास है, तो मैं यही आपको बोलूंगी ना कि वर्ब फिर से दूसरे बैच में शुरू होगा, उसका वेट मत करना। जो अभी इस बार दे रहे हैं, जो बच्चे नहीं दे रहे हैं वो क्या करेंगे, यहीं से शुरू करिए और फिर लास्ट में वर्ब एक बार फिर से होगा। लेकिन जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं ना, 22 अप्रैल को जो एग्जाम, उन बच्चों को बोलूंगी वर्ब का रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। उससे क्या होगा कि आपका फरवरी तक में सेशन खत्म हो जाएगा और मार्च और अप्रैल प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब आ जाओ, ये 8 से 9:30, इसमें भी जो ये वोकैब का बैच है, इसमें भी जो छूट गया है ना, उसका रिकॉर्डेड देख लेना। वोकैब में नया पुराना कुछ भी नहीं होता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप देख लेना, दोनों देख लेना। ठीक है, ग्रामर और ये वोकैब है। और वोकैब जो छूटा हुआ है ना, अरे करुणा कर रहे, आपके वोकैब का कहाँ कितना वर्ड मैंने करवा दिया है बता रही। हाँ, मैंने कितना वर्ड करवा दिया है, वी हैव डन टिल पर्टिनेशियस ना, तो नए वाले बच्चे अब इतना कर लेंगे अपने से। हमने 20 वर्ड्स किया है, तो आप इसका रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेना। 20 कर लिया है, 20 तक हो गया है। अरे कहाँ, पर्टिनेशियस तक हुआ है ना, 18 तक हुआ है, 18 तक हुआ है। हाँ, पर्टिनेशियस तक किया था, पर्टिनेशियस। हाँ, पर्टिनेशियस का हमने ये कर लिया था, और हमने ये भी कर लिया था, इसका ये भी कर लिया था, एंटोनिम्स भी कर लिया था, बट इसका इडियम्स नहीं किया था। गुड इवनिंग अंकित। इसका इडियम्स नहीं किया था। ओके, तो मतलब पर्टिनेशियस का मतलब होता है जिद्दी, और जिद्दी का इडियम्स क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा इडियम्स जो जिद्दी से रिलेटेड है। एज हार्ड एज नेल्स, नेल्स की तरह कठोर है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, होगा पीछे का रिवीजन भी होगा। अ हार्ड, ये तो एग्जाम में कई बार आता है। ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक, ही इज अ टफ नट या हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, मतलब इसको समझाना बुझाना बहुत मुश्किल है, बहुत जिद्दी है। टफ एज ओल्ड बूट्स, जो पुराने शूज और बूट्स होते हैं ना, उसकी तरह टफ है। डिग योर हील्स इन,
अपने हील्स डिग करना भी बहुत कठोर होना। सेट इन स्टोन, स्टोन है मतलब इसका दिल स्टोन है, पत्थर का है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। डेड सेट ऑन, ये सब वर्ड्स, ये सब में ना याद रखना होगा। पिग की तरह है, पिग जो होते हैं या बुल होते हैं ना, ये बहुत जिद्दी होते हैं। सेट इन योर ओन वेज, उसके अपने ही तौर तरीके हैं, दूसरे की बात नहीं मानता, अपने तौर तरीके बनाता है। जिद्दी है, कोल्ड फिश है, इसको बहुत जिद्दी है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। टेक टू प्रिजनर्स, सबका मतलब होता है जिद्दी। ये सारे इडियम्स जो जिद्दी से रिलेटेड है। ओके हाँ, यहीं से स्टार्ट करिए। कोल्ड फिश वाले लोग भी वही होते हैं, कोल्ड फिश भी बहुत जिद्दी लोग होते हैं। तो इडियम्स में कुछ ज्यादा ट्रिक्स नहीं है। टेक टू प्रिजनर्स, ये जो प्रिजनर्स होते हैं ना, इसको प्रिजनर बना के, बहुत जिद्दी होते हैं, इसको प्रिजनर बना के रखा गया। डिग योर हील्स, अपने हील्स को डिग करना। अरे आपका क्लास नहीं रहता है तो मन नहीं लगता है, मेरे को भी मन नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा छुट्टी हो गई थी ना मंडे मंडे छुट्टी हो गई थी, मंडे नहीं सॉरी, फ्राइडे छुट्टी हो गई थी, सैटरडे हो गया था। मैंने ना बहुत सारा, उसीलिए ना बहुत सारी चीजों को प्लान नहीं किया जाता। मैंने सोचा था ना कि सैटरडे को तो नहीं, मैंने बहुत सारा काम सोचा था ना, फ्राइडे सैटरडे तो ऐसे ही निकल गया। बहुत सारा काम सोचा था कि संडे को करूं, हाँ, बहुत सारा काम संडे को पेंडिंग छोड़ के रखा था। और फिर मेरी संडे से ही तबीयत खराब हो गई थी। दिल्ली में पता नहीं 1 जनवरी से ही बहुत ठंड हो गई थी, और ये तो बीच बीच में मुझे 1 आध 2 महीने में एक बार ये अटैक आ ही जाता है, साइनस वाला। और बहुत परेशान हो गई थी मैं, बहुत नाक से सब सब दर्द वर्द शुरू हो गया था। उसीलिए आज मैंने उठते साथ ना वेरी सबसे पहला काम किया, यूट्यूब क्लास को मतलब आज के लिए किया, आज के लिए किया। हो यस आई विल गेट सून, कल तक तो मैं ठीक हो जाऊं सब। माय न्यू ईयर के दिन तो मैं ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी न्यू ईयर के दिन। इडियम अलग से भी होगा, अब इडियम अलग से भी होगा। आप हमें भूल गए। बॉयस्ट्रेस, बॉयस्ट्रेस का मतलब बताना, बॉयस्ट्रेस का मतलब बता दो। ये बॉयज लोग एकदम शोर शराबा करते हैं, बॉयज लोग शोर शराबा करते हैं। बॉयस्ट्रेस का मतलब होता है नॉइजी, यहाँ क्लैमरस, क्लैमरस, नॉइजी, क्लैमरस, वोसिफरस। न्यू ईयर के दिन में पार्टी वार्टी नहीं किया, जब घर में थी। दिल्ली में सर्दी ठंड भी बहुत बढ़ गया ना, सभी की तबीयत मेरे घर में खराब हो गई थी। और साइनस ना, मुझे साइनस बहुत प्रोलॉन्ग नहीं होता है, एक दिन के लिए होगा, लेकिन उसमें सब हो जाएगा। हेडेक होने लगेगा, नोज में दर्द होने लगेगा, सब हो जाता है। चलो, तो ये सब जिद्दी है, जिद्दी के इडियम्स है जो याद कर लेना। डेड सेट ऑन, एकदम डेड है, डेड की तरह बोलते हैं ना, एकदम कोई इमोशंस नहीं, एकदम डेड है, एकदम जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानता। नेक्स्ट वाला आ जाओ। कम यूपेंस, ये बहुत अच्छा सा वर्ड है। कम यूपेंस का मतलब है किसी को पनिशमेंट देना। कम यूपेंस का मतलब है सजा, 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 सजा। बिगिनर को रिवीजन चाहिए, अच्छा रुको रुको, नहीं तो वो जान दे देंगे भाई, जान दे देंगे। उनको रिवीजन ना करवाया जाए तो वो जान दे देंगे। रुको रुको, प्लॉडिट करवा दिया था ना, मैंने प्लॉडिट करवा दिया था। रुको रुको रुको, प्लॉडिट करवा दिया था। अब आ जाओ, इनको रिवीजन करवा दिया जाए। ये तो रिवीजन अपने से करेंगे नहीं, एक वर्ड रिवीजन करवा दो। प्यूरिटेनिकल, प्यूरिटेनिकल को कैसे याद करोगे? एकदम प्योर है बच्चा, एकदम प्योर है। प्योर है इसका मतलब है बच्चा ऑनेस्ट है। प्यूरिटेनिकल लोग ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ऑनेस्ट। और क्या होते हैं? एथिकल होते हैं। एथिक्स, एथिक्स का मतलब है सिद्धांत, तो ये सिद्धांतवादी है। इसके लाइफ में बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्ड है, प्रिंसिपल्ड है, इतना तो सबको याद है। वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, और वर्चुअस मतलब गुणवान लोग होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए, और मैंने स्क्रूपलेस बताया था, कैसे याद किया है स्क्रूपलेस को? ये सब तो सबको याद है। स्क्रूपलेस को कैसे याद किया था हमने? अरे रुको, अपराइट तो है, राइट, अपराइट और फोर्थ राइट। स्क्रूपल्स है तो स्क्रूपल्स भी तो होना चाहिए ना, स्क्रूपल्स भी तो पता होना चाहिए। स्क्रूपल्स का मतलब है डाउट, तो मुझे मुझे उस बच्चे पे डाउट नहीं है। स्क्रूपल्स पता होने के लिए स्क्रूपल्स का पता होना जरूरी है ना। स्क्रूपल्स का मतलब है डाउट, मुझे उस बच्चे पे कोई डाउट नहीं है। सिद्धांतवादी बच्चा है, सिद्धांतवादी बच्चा है, वेरी गुड। और फोर्थ राइट, हमेशा राइट बोलता है, ऑनेस्ट है, फोर्थ राइट है, अबव बोर्ड है। अबव बोर्ड का मतलब होता है जो बोर्ड के मेंबर्स है, बोर्ड के मेंबर्स है वो सिद्धांतवादी है, इसीलिए तो उनको बोर्ड में रखा गया है। अब मुझे बताओ, प्रूडिश, प्रूडिश याद रखा है आपने? प्रूडिश और प्रिगिश रखा है, प्रिगिश और हाँ ये सब रखा है ना। प्रूडिश कैसे याद रखा है? हमने प्रूडेंट से याद रखा है। प्रूडेंट का मतलब है समझदार, बहुत प्रूडेंट है, तो समझदार व्यक्ति ही ऑनेस्ट भी होता है, ऑनेस्ट। और इसको कैसे याद किया था? प्रिग को रिग से याद किया था। रिग, रिग मतलब ऋग वेदा, ऋग वेदा में बहुत सारे मंत्र वगैरह है, सिद्धांत ऋग वेदा से। ऋग वेदा हमें सिखाता है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए।
और प्रीगिश को हाँ ऐसे भी याद किया था, घिस घिस कर घिस 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 कर। जो लोग घिस घिस कर काम किए होते हैं ना, वो कभी किसी से बेईमानी नहीं करते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। मतलब बोलते हैं ना, ये घिस घिस कर प्योर बन गया, घिस घिस कर सिद्धांतवादी बन गया, घिस घिस कर सोना बन गया, ऑनेस्ट बन गया। प्री में घिस घिस कर ऑनेस्ट बन गया। अच्छा, अब बोर्ड बाकी सब तो हो ही गया। और ये तो विशियस, विशियस वर्ड याद रखना। विशियस मतलब होता है बहुत विकेड, बहुत दुष्ट, बदमाश, डिसऑनेस्ट लोग को बोलते हैं। कैसे याद रखोगे? विश, विश 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 पिला दिया उसने, विश पिला दिया उसको, एकदम गद्दार निकला, वो तो विश है, विश है, नाग का विश, सीरियस नहीं है, विशियस है, करप्ट है, विशियस है। और बाकी तो पता ही है। अनकॉन्शियनेबल। और एक और वर्ड याद करना इसमें, इसमें एक और वर्ड आपने लिखा था, कंसेंशियस। पुराना रिवाइज हो रहा है ये तो। कंसेंशियस का मतलब भी होता है, देखो ये अलग है, एक होता है कॉन्शियंस, एक होता है कॉन्शियस, और एक होता है कंसेंशियस। ठीक है, कॉन्शियंस का मतलब है, हिंदी में लिख लेना, अंतर, अंतरात्मा, अंतरात्मा इसको हिंदी में बोलते हैं। और इंग्लिश में योर इनर वॉइस, अंदर की आवाज जो आपको सही और गलत के बीच का फर्क बताता है। ओके, मिलेगा सारा बैच पीडीएफ मिला हुआ है, आप अपडेट में सत्यम चेक करिए। और एक कॉन्शियस है, मतलब सचेत है, अवेयर है। यू शुड बी कॉन्शियस ऑफ योर राइट्स, आपके अधिकारों को लेकर आपको अवेयर होना है, जागरूक। और ये कंशियंशियस का मतलब होता है ऑनेस्ट लोग, ऑनेस्ट ऑनेस्ट। और उसी वर्ड से ना, कंशियंशियस वर्ड से एक वर्ड बना है कॉन्शियनेबल। देखो, कॉन्शियनेबल इसका मतलब भी होता है ऑनेस्ट। इसका कॉन्शियंस है, इसका अंतरात्मा है, कभी गलत काम नहीं करेगा, कंशियंशियस। और अनकॉन्शियस जो वल्गर है, अनजस्ट है। मैं टेस्ट इस वीक में करती हूँ, मैंने सोचा था आपके टेस्ट बनाने के लिए छुट्टी में, बट बन नहीं पाया। टेस्ट आपका जल्द ही होगा, लगे रहिए, बनता है। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होती है, एरर बनेगा, एरर बन जाए। और ये वाला जो ऑनेस्ट लोग होते हैं ना, अपने कार्ड्स को छुपाते नहीं है, टेबल पे डाल देते हैं, बहुत फेयर एंड स्क्वायर बोलते हैं। लेवल गेम, लेवल गेम बराबरी का, स्ट्रेट एज एन एरो। ये तो हो गया। चलो भाई, बिगनर बिगनर अब मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, हैप्पी है ना? बिगनर ने बोला था मैम पुराना वाला रिवाइज करवाइए, शांत है। हाँ, कम यूपेंस का मतलब होता है सजा। अब इसको बताओ कि कैसे याद रखोगे। कम यूपेंस, कम यूपेंस का मतलब होता है किसी को सजा देना, मतलब वही सजा है, नाउन है। हाँ, कैसे? हैंड्स अप, हैंड अप करो। देखो, एक ना ऐसे भी याद करना, इसलिए कंफ्यूज मत होना। एक होता है एप्रीहेंड, ठीक है, एप्रीहेंड होता है, एक मिनट, एप्रीहेंड का मतलब होता है ना गिरफ्तार करना। एप्रीहेंड करना मतलब किसी को कैप्चर करना, सीज करना। तो ये देखो, हैंड, एप, एप का मतलब अप, हैंड, हैंड्स अप, पुलिस बोलते हैं ना एप्रीहेंड, ए डबल पी अप, और हैंड अप, हैंड करो, हैंड्स अप करके पुलिस क्या करते हैं? अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट वो तो अलग हो गया। अब आ जाओ, हाँ, यूपी, कम टू यूपी, कम अप, अब पनिशमेंट था। हमने इसको कैसे याद किया था? कम अप, ऊपर आओ। पहले तो हैंड्स अप वाला अलग याद रखना, एप्रीहेंड मतलब हाथ उठाओ और मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। मम्मा बोलते हैं ना, कम अप, ऊपर आओ ना, नीचे से क्या बात कर रहे हो, ऊपर आओ, मैं तब मैं तुम्हें बताती हूँ, सजा देती है। यूपी आओ, यूपी आओ, तब तुम्हें बताता हूँ, तब मैं बताऊंगा ना कि मैं बदला यूपी में लूंगा। कम टू यूपी एंड गेट पनिशमेंट। हाँ, योगी जी बोलेंगे कम टू यूपी, कैसे तुम्हारा व्हीकल को मैं अपसाइड डाउन डाउन कैप्साइज करवाता हूँ, उलट फेर करवा के तुम्हारा एनकाउंटर करवाता हूँ। आओ यूपी, तुम्हें बताता हूँ सजा कैसे देना है। तो कम ऑफेंस का मतलब होता है सजा, सजा, गाड़ी पलट देंगे हम हुए, तो सजा हो गया। अब सजा का आपको ये सारे वर्ड तो याद है आपको, आपको सजा मिलता है ना, पेनल्टी देना पड़ता है। पेनल्टी भी क्या है? आपने कोई गलत काम किया और उसके लिए आपको पेनल्टी देना है, वो सजा। या पैसों के रूप में भी पेनल्टी होता है, पैसों के रूप में जो आपको पेनल्टी देना होता है वो भी तो सजा है। कंपेंसेशन मतलब भी भरपाई, ये तो सबको पता है। अब आपको क्या क्या याद रखना है, ये वर्ड तुम रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। जहां भी वेंज वर्ड आ गया ना, वेंज, वेंजफुल आ गया, अवेंज आ गया, रिवेंज आ गया, जहां भी वेंज वेंज वाले वर्ड है, वेंज वाले वर्ड का मतलब ही होता है बदला लेना, बदला। रिवेंज में VENGE, वेंज, अवेंज में भी है, और VENGE यहाँ भी, टेक रिवेंज। तो रिवेंज का मतलब भी होता है बदला, बदला।
डिफरेंस बिटवीन अवेंज एंड रिवेंज, चलो बताओ। अवेंज हमेशा नाउन होता है, ठीक है, सॉरी, अवेंज हमेशा वर्ब होता है, और रिवेंज नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है और वर्ब के रूप में। पर ऐसा ऐसा बुक्स में होता है ना, किसी और का अपने लिए बदला ले रहे हो तो अवेंज, किसी और के लिए ले रहे हो रिवेंज, ऐसा कोई डिफरेंस होता नहीं। हाँ हाँ बहुत पता है, ऐसा लिख के भी मुझे भेज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा एग्जाम के सेंटेंस में थोड़ी पता चलता है कि कहाँ पे अवेंज है कहाँ पे। बस एक और डिफरेंस मैं बता दूं, जैसे ये देखो, अवेंज तो हमेशा वर्ब होता है, ठीक है, ये तो सबको पता है वर्ब, लेकिन रिवेंज वर्ब भी होता है, रिवेंज नाउन भी होता है, नाउन भी होता है। और आपको एग्जाम पर्पस से क्या याद रखना है कि अगर रिवेंज, जैसे ये देखो, he revenged himself, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, he revenged himself on his father's death, फादर के डेथ का बदला लिया। और he took revenge from him। तो याद रखना ना कि यहाँ का रिवेंज वर्ब है, अगर रिवेंज वर्ब का काम कर रहा है तो अपने साथ ऑन प्रेपोजिशन लेता है, ऑन। अगर रिवेंज नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि टुक वर्ब आ गया तो फ्रॉम लेता, ही टुक रिवेंज फ्रॉम हिम। बस ये चीज आपको याद रखना। और रिफ्लेक्सिव तो लेते ही, अपने के लिए दूसरे के लिए ये सब बदलाना, ये सब एग्जाम्स में आता नहीं। रिवेंज आपको देखो यहाँ पे वेंज वर्ड दिखा, एक तो क्लियर हो गया, वेंज वर्ड, वेंज वर्ड का मतलब ही है बदला, बदला, रिवेंजफुल एटीट्यूड, वेंजफुल एटीट्यूड। मैंने आपको बताया था रूट, जब मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाया था ग्रीक एडियम्स, उसमें पढ़ाया था नेमेसिस। ये नेमेसिस कौन है? नेमेसिस कौन है? ये गॉडेस ऑफ पनिशमेंट है, पनिशमेंट की देवी है, हाँ पनिशमेंट की देवी है, ये गॉडेस ऑफ पनिशमेंट है नेमेसिस, ठीक है। नेमेसिस का मतलब है कौन है? ये ग्रीक देवी है। लड़ाई की देवी को क्या बोला जाता है? लड़ाई वाली देवी के बारे में क्या बताया था? बेलोना, काली माँ, बेलोना बताया था आपको। बेलोना शी इज द गॉडेस ऑफ वॉर, ये लड़ाई की देवी है। इसलिए बेल से जो भी वर्ड बनता है ना, झगड़ालू के सेंस में होता है, बेलिकॉज, ये रूट वर्ड में होगा, बेलिकॉज, बेलिजेरेंट, सबका मतलब होता है झगड़ालू के सेंस में, क्योंकि बेल वर्ड रूट वर्ड है, इसे बलोना बना। उसी तरह लड़ाई की देवी निमेसिस है, शी इज द ग्रीक गॉडेस ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट की देवी है। अरे मेरा एक दोस्त बेलोना नहीं है, आपका दोस्त बेलोना कहाँ से हो जाएगा? बेलोना तो कब का मर चुकी है, बेलोना कहाँ से हो जाएगा? बोलिए कि मेरा दोस्त बेलोना नहीं था, आपका दोस्त बेलिकॉस था। बेलोना था, लड़की है ये बेलोना। मेरा दोस्त बेलिकॉस था, मेरा दोस्त बेलिजरेंट था, झगड़ालू था, झगड़ालू था मेरा दोस्त। बेलोना तो वो एक, बेलोना एक ही होगी ना। नेमेसिस को, नेमेसिस कैसे याद रखोगे? वैसे तो नेमेसिस गॉडेस है लड़ाई की, मतलब पनिशमेंट की, इसको याद कैसे रखोगे? नहीं, निमोनिक बनाएंगे, नेमेसिस मम्मी पनिशमेंट देती है, हाँ पता नहीं किसका दोस्त था नेमेसिस, सिस, सिस सिस रट लेके, सिस, हाँ सिस आपको पनिशमेंट देती है। आपकी बड़ी दीदी, आपकी बड़ी सिस्टर जो होती है ना, गलत काम करने पे सिस पनिशमेंट देती है, याद है, गॉडेस ऑफ पनिशमेंट। चलो अच्छी बात है, सिस्टर, सिस, सिस मतलब सिस्टर पनिशमेंट देती है। मी एंड सिस, अच्छा, नेमेसिस, मी एंड सिस, मेरे और सिस को पनिशमेंट मिला, मदर ने मेरे नीम की छड़ी से, अच्छा नीम की छड़ी से मार रहे हैं, ओके, नीमा की शीश। अरे आपकी सिस नहीं है तो मान लो ना कि सिस नहीं है, तो सिस लोग पनिशमेंट तो देती है। कैस्टिगेशन, कैस्टिगेशन को कैसे याद करोगे? एक मिनट, पहले पहले तो ये कर लेते हैं, रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन याद करने का तरीका बताया मैं, रेट्रीब्यूशन कैसे बताया है? ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट देना मतलब किसी को ऑनर, ऑनर देना, सम्मान करना। उसको ट्रिब्यूट नहीं दिया, उसको ऑनर नहीं दिया गया, ऑनर नहीं दिया, ट्रिब्यूट, ऑनर नहीं मिला तो उसको सजा मिली, उसको ऑनर, ट्रिब्यूट नहीं दिया। रेमिस लोगों को, वेरी गुड कुमकुम, अच्छा कुमकुम का कहना है नेमेसिस, लेकिन उसके लिए रिमिस वर्ड याद करना होगा ना। रिमिस लोगों को पनिशमेंट मिलता है, रेमिस का मतलब क्या है? रेमिस का मतलब मिस हो जाना, दिमाग से मिस हो जाना, केयरलेस लोगों को, केयरलेस लोगों को पनिशमेंट मिलता है, स्लिप शॉट। उसने ऑनर नहीं किया, उसने ट्रिब्यूट नहीं पे किया। अगर आप झंडा को ट्रिब्यूट नहीं दोगे, सम्मान नहीं दोगे, पनिशमेंट मिलेगा।
पनिशमेंट। ये हो गया रिटेलिएट। ओके, दो वर्ड और याद रखना है। रिप्रेजल का मतलब ही पलट कर वार करना, पनिशमेंट देना, और रिटेलिएट ऐसे याद करोगे, रिटेलिएशन और रिटेलिएट। ताली नहीं बजाया, हाँ उसने ताली नहीं बजाया, पनिशमेंट मिला उसको। सबने ताली बजाया, बोला गया था, डरा धमका कर बोला गया था सबको ताली बजाना है, उसने ताली नहीं बजाया, उसको पनिशमेंट देना पड़ा, उसने ट्रिब्यूट नहीं दिया, पनिशमेंट देना पड़ा। तालिबान, अच्छा तालिबान भी आ गया रात में क्या हो गया, सबको ताली बजाना था बट नहीं बजाया, पुनः पुनः ताली नहीं बजाया, उसलिए पनिशमेंट मिला। ओके, रिटेलिएट ये याद रखना, निमेसिस। फिर याद रखना रिप्रेजल। रिप्रेजल कैसे याद रखोगे? रिप्रेजल वर्ड किसी से मिलजुल रहा है? हाँ, रिप्रेजल, उसका प्रेज नहीं किया, अच्छा उसको प्रेज नहीं किया, उसका अप्रेजल नहीं हुआ। कंपनी में अप्रेजल होता है ना, आपकी सैलरी बढ़ती है, तो उसका अप्रेजल नहीं हुआ, उसके साथ रिप्रेजल हुआ, बदला लिया गया, उसको पनिशमेंट दिया गया, उसके अप्रेजल को रोक कर उसको रिप्रेजल पनिशमेंट दिया गया। प्रिजन में, अच्छा प्रिजन में भी सजा मिलती है, ये भी सही बोला। रिप्रेजल, रिप्रेजल को याद कर लो, प्रिजन, रिप्रिजन, उसको पुनः प्रिजन में डाला गया, पुनः कैद में डाला गया, सजा के रूप में, सजा के रूप में, ये भी याद कर सकते हैं। ये तो अच्छा से प्राइज नहीं मिला, अच्छा उसको री का मतलब है दोबारा, प्रिजन, प्रिजन का मतलब है कैद, जेल में, उसको पुनः जेल में डाला गया, किस लिए? सजा देने के लिए, सजा देने के लिए। रिवेंज तो पता है, रिटेलिएट, रिटैली, उसने ताली नहीं बजाया, ताली नहीं बजाया, उसको सजा मिली। रिप्रेजल, अप्रेजल उसका नहीं हुआ, दोबारा अप्रेजल उसका नहीं हुआ, उसको सजा दी गई। ये सब हो गया। कैस्टिगेशन कैसे याद रखोगे? कल मैं पूछूंगी, ये सब प्यूनिटिव में भी आ जाएगा। उसको कास्ट कर दिया गया, कास्ट मतलब कास्ट, कास्ट करना मतलब अवे, बाहर निकाल देना, आउट कर दिया गया, उसको कास्ट से, जाति से बाहर निकाल दिया गया। कास्ट का मतलब भी है किसी को अलग करना के सजा दिया गया, आउट कर दिया गया, कास्ट असाइड। और ये तो माफ कर दिया गया। पार्डन, वैसे पार्डन का दो मतलब होता है, पार्डन का दो मतलब होता है, आई बेग योर पार्डन। अगर आप, मैंने कुछ बोला और आपको नहीं समझ में आया ना, तो मैम व्हाट व्हाट, बच्चे बोलते हैं ना मैम व्हाट व्हाट, अरे क्या क्या नहीं बोला, चुपचाप टीचर को बोलना आई बेग योर पार्डन, मैम प्लीज रिपीट, और एक पार्डन कर देना, जिसे बोलते हैं ना पार्डनेबल ऑफेंस, ठीक है। दंडनीय का उल्टा उल्टा होता है पार्डनेबल, पार्डन कर देना, माफ 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 कर देना। प्रेसिडेंट के पास पावर ऑफ पार्डन होता है, पढ़ा होगा सब। कंडोन कर देना, कंडोन का मतलब ना माफ तो नहीं करना, किसी चीज को अनदेखा कर देना, ओवरलुक करके उसको फॉरगो कर देना, किसी चीज को चलो जाने दो, माफ। हाँ, मैंने उस दिन आपको कल्प, कल्प वर्ड बताया था, कल्प, कल्प वर्ड ना बना है दोषी से, कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, और इसी वर्ड से बना है इनकल्पेट, इसमें भी कल्प वर्ड है, और एक बना है एक्सकल्पेट। इनकल्पेट मतलब अंदर लेना, इनकल्पेट मतलब दोषी है, और एक्स, एक्स करना मतलब बाहर, बाहर कर दिया, कल्प्रिट नहीं है, बाहर कर दिया, एक्सकल्पेट कर दिया, दोषमुक्त कर दिया, दोषमुक्त कर दिया, निर्दोष। और एमनेस्टी वर्ड याद रखना, एक्सकल्पेशन भी याद रखो, दो वर्ड याद करो, एक तो एमनेस्टी याद करना, ये तो आपने पढ़ा भी होगा पॉलिटी, एक एमनेस्टी और एक है इम्प्यूनिटी। अब बताओ कैसे याद रखोगी? दोनों का मतलब होता है माफ करना। एमनेस्टी तो पढ़ा भी होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके में है, अच्छा एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, माफ कर देता है वो। इम्प्यूनिटी नो पनिशमेंट, माफ माफ कर, एनजीओ है, अच्छा। एमनेस्टी का मतलब ही है माफ कर देना, हेमिटी यूनिवर्सिटी, एमनेस्टी ह्यूमन राइट्स का है, माफ कर देता है, ओके। एमनेस्टी को याद कर लो, हाँ ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी है भाई, ईमानदार है, इसको माफ करो, इसको माफ माफ करो। और इम्प्यूनिटी, इम का मतलब होता है नो, जैसे पोटेंट का मतलब होता है ना पावरफुल, इम लगा दिया है तो नेगेटिव हो गया, नो, नो प्यूनी, प्यूनी मतलब ही होता है पनिशमेंट, नो पनिशमेंट, नो पनिशमेंट। हाँ, जैसे प्योरिटी होता है ना, जनरली इम लगा के हम नेगेटिव बनाते हैं, प्योरिटी का इम्प्योरिटी बनाते हैं, प्योरिटी नहीं है, पोटेंट का इम पोटेंट बनाते हैं, जनरली जनरली ये सब इम्प्योरिटी बनाते हैं। उसी तरह इम्प्यूनिटी, प्यूनी का मतलब है जैसे पनिशमेंट में प्यूनी आता है, पनिशमेंट में
तो पनिशमेंट का मतलब होता है, प्यूनी का मतलब है पनिशमेंट, इनका नो पनिशमेंट, माफ कर देना। ये सब वर्ड्स याद रखना है। कम ओपेंस वर्ड जहां भी आ गया, कम ओपेंस वर्ड जहां भी आ गया है तुरंत देख लेना। कम, कम, आओ ऊपर, आओ ऊपर, मैं बताता हूँ तुम्हें, ऊपर आओ तो मैं तुम्हें सजा देता हूँ। रिप्रेजल, री मतलब पुनः, प्रेज मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट पूरा पुनः कैद में डाल दिया गया, ताली नहीं बजाया। रिट्रीब्यूट नहीं दिया, ट्रिब्यूट मतलब ऑनर नहीं किया। रिवेंज ऑवेंज तो पता है, निमेसिस, निमेसिस, सिस ने मुझे सजा दिलवाया, या मी एंड सिस ने दोनों को सजा मिला। कास्टिगेशन, बिरादरी से बाहर निकाल दिया, कि पेनल्टी कंपनसेशन पता ही है। नेक्स्ट वर्ड पे आई। यूपी में इलेक्शन हुआ, तुम्हें बताता है। वेपन गिरा है, ये तो बहुत खूबसूरत वर्ड है, बहुत खूबसूरत वर्ड है ये। इससे ना ये मेंस में भी अभी रिसेंटली कितने में आया, 2017 के मेंस में आया, 17 के मेंस में आया है ये। और इसका क्या था ऑप्शन, ये था शायद, ये था। चलो ये कर लेते हैं। एब्स्ट्यूज, एब्स्ट्यूज का वैसे मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्लियर नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज जो अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं। इसको कैसे बताया, एब्स। थोड़ा सा आप ही के लैंग्वेज में समझाने जाते हैं। आप जिम जाते हैं डोले शोले क्लियर करने के लिए, आप एब्स, आप जिम क्यों जाते हैं, अपने आपके एब्स दिखे, अपने एब्स को क्लियरली दिखाने के लिए जिम जाते हो ना। तो उसको बोला गया अभी उसका एब्स अनक्लियर है। एब्स्ट्यूज का मतलब है अभी उसके एब्स, उसके एब्स जो है अनक्लियर है, एब्स्ट्यूज है। अभी उसको जिम में और मेहनत करने की जरूरत है, अभी एब्स बनाना है, एब्स अभी खुल के दिख नहीं रहा है स्पष्ट रूप से, एब्स अनक्लियर है। अरे आई अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ देम दे गो फॉर एब्स। डोंट से ना आई गो टू द जिम फॉर फिटनेस। मोस्ट ऑफ देम अपना वेट कम करने के लिए ही जाते हैं, या हमारे, आप लोग तो खैर वेट होगा नहीं आप लोग का उतना, तो आप लोग अपने एब्स, सबको अपने एब्स दिखाने होते हैं। गर्ल्स भी जाते हैं कैटरीना टाइप अपने एब्स के लिए, सब जाते हैं एब्स। नेवर बीन टू जिम तो बहुत अच्छी बात है। ओनली एंड ओनली फॉर एब्स, देखो बोल ही रहे सब, जिम नहीं जाना है, योगा करना है, सही बोल रहे हो। ट्राइसेप, बाइसेप, देखो एक बोल रहे हैं आई जस्ट केम फ्रॉम जिम। किसका बेटे भाई, बहुत बचपन से ही एब्स है। चलो घर बैठे भी योगा से भी एब्स बना लेना, लेकिन उतना पेशेंस नहीं होता है ना सब में। सीजीएल में आपके एब्स देखने वाले नहीं है। और मैं बोलती भी हूँ कि अगर जिम जा रहे हो, जिम जा रहे हो, आपके एब्स क्लियर नहीं है, ठीक है, आप जिम जा रहे हो, तो जितने देर जिम करते हो, जितने देर जिम करते हो, कान में लीड्स लगा के बैठे रहते होगे। जिम करते समय म्यूजिक, या तो उस समय वो कैब लेके जाना, वो कैब लेके जाएंगे, तुम वो कैब को ध्यान से जिम करते रहेंगे, वो कैब सुनते रहेंगे, तो कहीं से नहीं फील होगा ना कि जिम का टाइम वेस्ट हुआ है, वो कैब याद करोगे। हो जाएगा जल्दी जल्दी। ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, एक तो दो तरह से कर सकते हो। एक आपके लाइफ में एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होते हैं। देखो आपके लाइफ में दो तरह के थिंग्स होते हैं, एक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट और एक होता है फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है आपकी लाइफ की भौतिक चीजें, आपके लाइफ की भौतिक चीजें, हाँ, आपके लाइफ के भौतिक चीजें, ठीक है, भौतिक चीजें मतलब फिजिकल थिंग्स क्या क्या है आपके लाइफ के फिजिकल थिंग्स में क्या होगा, मतलब आपका आपका कार, फिजिकल थिंग्स मतलब भौतिक जिसको आप छू सकते हो, आपका कार, आपका बंगलो, ये सब। हम लोग आजकल भौतिक चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं ना। फिजिकल थिंग्स का मतलब क्या है, मटेरियल, जिसको पैसे से खरीदा जा सकता है, मटेरियल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स। और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, आपकी लाइफ की एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को ना, जैसे अच्छा आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन सुना है, वो भी छोड़ो, आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन सुना है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है ऑनेस्टी, लव, मतलब वो सारी चीजें जिसको आप छू तो नहीं सकते हो, जो बहुत क्लियर नहीं है, छू तो नहीं सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, लाइफ के आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जो क्लियर क्लियर नहीं होते, सिर्फ फील कर सकते हो। या एब्स बनाने जिम में जाते हो, आपके एब्स जब क्लियरली नहीं दिखते हैं ना, तो आप जिम जाके बनाते हैं। अनक्लियर, एक तो और सिखाना होगा, एक वर्ड होता है कॉम्प्रीहेंड।
एक वर्ड है कॉम्प्रीहेंशन, एक वर्ड है कॉम्प्रीहेंसिबल, और एक वर्ड है कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंड वर्ब है, SION वाले नाउन है, एबल वाले वर्ड एडजेक्टिव, IVE वाले वर्ड भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव। अब कॉम्प्रीहेंड, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड मींस आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रीहेंड करना मतलब चीजों को अंडरस्टैंड करना, मेक आउट करना, ठीक है, मेक आउट समझना। और आपके एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन आता है, आपके एग्जाम में क्या आता है, आपके मेंस में, प्री में तो नहीं, मेंस में, SSC के मेंस में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, जिसको हम शॉर्ट में RC बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या आता है, कॉम्प्रीहेंशन में पैसेज आता है। पैसेज किस लिए पूछा जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को जज करने के लिए, ठीक है, बैंकिंग में तो आता ही है, बैंकिंग CDS वो सब में तो आता है। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ, समझना और समझ में क्या डिफरेंस है, समझने में कोई क्रिया हो रही है इसलिए वर्ब है, और समझ अंडरस्टैंडिंग नाउन है, नाउन है। अब आ जाओ एबल, ये दोनों एडजेक्टिव है। कॉम्प्रीहेंसिबल थिंग्स आर द थिंग्स ना जिसको आप आसानी से समझ सकते हो। कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल मतलब चीजें, अंडरस्टैंडेबल मतलब क्यों समझ रहे हो, क्योंकि वो चीज क्लियर है। कॉम्प्रीहेंसिबल, अरे लिख लिया होगा ना, गलती से मैंने सबको इरेज कर दिया, लिख ही लिया हो, सब साफ हो गया। कॉम्प्रीहेंसिबल, कॉम्प्रीहेंसिबल मीन्स समझने योग्य, इजी टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज जिसको आसानी से समझा जा सके उसको कॉम्प्रीहेंसिबल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत क्लियर है, क्लियर है। अब मैंने इसमें इन लगा दिया, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इन का मतलब होता है ना नो, नो क्लियर, नॉट क्लियर, इसका मतलब है अनक्लियर है, अनक्लियर। तो ये तो कॉम्प्रीहेंसिबल हो गया। एक वर्ड होता है कॉम्प्रीहेंसिव, एक वर्ड कॉम्प्रीहेंसिव भी होता है, यू शुड हैव अ कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज, है तो कॉम्प्रीहेंसिबल, ये भी एडजेक्टिव है, तो ये भी एडजेक्टिव, बट दोनों में डिफरेंस है। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत डिटेल में, यू शुड हैव अ डिटेल नॉलेज, यू शुड हैव अ इलैबोरेट, कोई भी चीज बहुत डिटेल में होता है, बहुत डीप नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं बहुत प्रोफाउंड, बहुत प्रो है बच्चा, प्रो है मतलब इसको बहुत डीप नॉलेज है, प्रोफाउंड नॉलेज। इसको आप एक्सटेंसिव भी बोल सकते हैं, यू शुड हैव अ एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ओके, तो ये सब याद रखना। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत वास्ट, बहुत इलैबोरेट, डिटेल, प्रोफाउंड, डीप, एक्सटेंसिव नॉलेज। अब वही चीज बताया मैंने, एब्स्ट्रूस का मतलब है कोई भी चीज अनक्लियर है, ठीक है, अनक्लियर है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल है जिसको समझना मुश्किल है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जिसको समझना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भाई, क्योंकि वो अनक्लियर है। एक चीज मुझे और बताना, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो मेरे, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, और एक होता है इंटेलिजिबल, बहुत कॉमन वर्ड है इंटेलिजिबल। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बहुत विद्वान, नॉलेजेबल है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत विद्वान है, नॉलेजेबल है, स्कॉलरली है। और इंटेलिजिबल, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो चीजों को बहुत क्लियरली समझ जाते हैं। तो है तो दोनों एडजेक्टिव ही, इंटेलिजिबल भी एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये विद्वान है, इंटेलिजेंट तो सबको पता है भाई, क्यों इसको इंटेलिजेंट माना जा रहा है, क्योंकि वो इंटेलिजिबल है। इंटेलिजिबल मतलब सब चीजों को क्लियरली समझ लेता है, तो इंटेलिजिबल का मतलब है समझने योग्य, क्लियर। और अनइंटेलिजिबल मतलब जो क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। वेग तो सबको पता है, वेग का मतलब तो सबको पता है, वेग मतलब अस्पष्ट है, अनक्लियर है। एसोटेरिक, एसोटेरिक कैसे बताया था पिछले बैच में? हाँ, कुछ बच्चों ने तो ऐसा भी एसोफेगस से बताया था, फिर बोला था इसका कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, ट्रिक बनाना नहीं है। देखो, आपने ये वर्ड सुना होगा, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे, एसोफेगस। ये एसो का मतलब ही होता है ना, एसोफेगस क्या है, आपका फूड पाइप है।
ये जो फूड फाइप होता है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें मतलब बहुत एक साइड खाना जाएगा, फिर आधा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो एसओ का मतलब भी होता है समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अनक्लियर, अनक्लियर। फिर हमने ऐसा भी इसको याद किया था, एसओ ट्रिक, ऐसा ऐसा ट्रिक बताया कि कोई भी चीज क्लियर नहीं हो, या इसका कोई क्लियर ट्रिक नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं। ट्रिक, एसओ, ऐसा ट्रिक बताया कि कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, या इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये तो बहुत जटिल है, बहुत अनक्लियर है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। और एसोफेगस से भी याद रखना, इसमें भी एसओ वर्ड, एसओ वर्ड का मतलब होता है जटिल, जटिल चीज है ना, समझने में मुश्किल है, स्टोरी अनक्लियर है, अच्छा, इजी नहीं है, हिस्ट्री क्लियर नहीं है, एसोटेरिक, अच्छा। आरती क्यों लेट आई, इसमें इजी में होगा। एग्जाम पास करने के लिए कोई ट्रिक नहीं होता है। सौते, सॉटे वर्ड भी होना चाहिए ना कुमकुम, व्हेन वी सॉटे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को जब सौते करते हो सब एक साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स वेजिटेबल, सौते वर्ड भी तो ऐश्वर्या की ट्रिक, अच्छा, कहाँ गया ऐसो, ऐश्वर्या का ट्रिक क्लियर नहीं है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जिससे ये चीज क्लियर हो जाए, एसोफेगस, अच्छा। रिकंडाइट, रिकंडाइट कैसे याद करोगे, री पुनः कंडक्ट करो, पुनः कंडक्ट करो, क्योंकि पहला वाला क्लियर नहीं हुआ, इसको पुनः कंडक्ट किया जाए, क्योंकि पहला वाला में रिकंडक्ट करो, फिर से रिकंडाइट, री करो, रिकंडक्ट करो, पहला वाला रिजल्ट क्लियर नहीं आया। नेबुलस, नेबुलस तो नेबुलाइजर, नेबुलस वर्ड कहाँ से आया है, नेबुलाइजर, नेबुलाइजर कहाँ पे डालते हैं, जब आपका नाक को क्लियर करने के लिए डालते हैं, सर्दी में जब आपका नाक जाम हो जाता है, सर्दी में जब आपका नाक जाम हो जाता है तो नेबुलाइजर डाला जाता है नाक को क्लियर करने के लिए। और एक नेबुलस क्लाउड्स भी होता है, नेबुलस क्लाउड्स, ये नेबुलस क्लाउड्स कहाँ पे होता है, स्पेस में, ये जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है ना, डस्ट पार्टिकल्स मिलके एक क्लाउड, धुंधला सा क्लाउड बना देते हैं। और जहां भी क्लाउड वर्ड आ गया, नेबुला भी है, यस, नेबुला इज मेड ऑफ डस्ट, डस्ट वगैरह से बना होता है, धुंधला क्लाउड जैसा होता है जो क्लियर नहीं है, यू शुड टेक नेबुलाइजर। ये सब कुछ नहीं होता है, नेबुलाइजर ना उसमें लेते हैं जिसको जेन्युइन सर्दी हुई है, ओके, अ पर्सन हु इज हैविंग ना कफ एंड कोल्ड, उसके लिए नेबुलाइजर होता है, ये साइनस वालों के लिए नेबुलाइजर वगैरह कुछ होता है। इसका ना मैंने ये फील किया, ये कभी भी आपको आ गया उस दिन आपका पूरा टाइम वेस्ट करेगा, ये पूरा वेस्ट करेगा, पूरा एक दिन का मान के चलो, जो भी टैबलेट्स वगैरह खाओ कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता है, साइनस नाक से रिलेटेड होता है, कुछ नहीं होता, वो आपको झेलना ही है। कफ कोल्ड में नेबुलाइजर काम करता है। साइनस में मैंने फील किया है ना, भाप लिया था तो और भी एग्रावेट ही हो गया था, चुपचाप टाइम क्रॉस कर दो, कल ठीक हो जाएगा, स्टीम लीजिए, टाइम क्रॉस कर देना, ठीक हो जाएगा। एक आध क्लास मेरा बर्बाद करके ही रहता है, मैं भी भाप लेता हूँ, अच्छा। डॉक्टर तो मेडिसिन लिख देता है, डॉक्टर क्या करेगा, एक मेडिसिन एसओएस एक लिख दिया, फिर इधर एक मेडिसिन, कितना दिन तक खाओगे मेडिसिन, कितना कितना समय तक खाओ चिकन करी खाइए, वाह, चिकन करी खाइए, वाह, साइनस ठीक हो जाएगा, टाइम इज द हीलर। हाँ, होपफुली कल ना हो भाई, कल मुझे अपने यूट्यूब क्लास को पोस्टपोन नहीं करना। नेबुलस और जो क्लाउड होते हैं ना, बोलते हैं ना मेरे सामने तो बादल छा गया, मेरे सामने तो क्लाउड, मतलब बादल छा गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ओके, मुझे चीजें क्लियरली नहीं दिख रही थी। कभी कभी बोलते हैं ना अंडर द क्लाउड, अंडर द क्लाउड मतलब सस्पिशन में, डाउट में, कोई चीज ऐसा ऐसा आपने सुना होगा। ये नेबुला क्या है, नेबुला स्पेस में एक तरह का क्लाउड ही तो है जो डस्ट पार्टिकल से बना हो, और अंडर द क्लाउड मतलब एकदम डाउट में है, धुंधला है, कोई चीज क्लियर नहीं हो रहा है। यूज पतंजलि प्रोडक्ट्स, अच्छा समर में हुआ था, सही बोल रहे हैं, कुछ दिन बाद आया। तो विकास विकास बेचारा जब मुझे देखता है, बोल रहा है आप क्यों क्लास लेने लगते हो, मैंने बोला नहीं, न्यू ईयर, वो जब मुझे देखा ना मेरी हालत 12 बजे के बैच में, बोल रहा आप सारा क्लास रीशेड्यूल करिए, सारा क्लास रीशेड्यूल करिए। मैं, मुझे लगता है न्यू ईयर का पहला बैच है, ऐसे कैसे जाएगा, न्यू ईयर का पहला बैच है, ठीक से जाना चाहिए। एक्सप्लिसिट नहीं, नेबुलस एंटोनिम कैसे हुआ, नेबुलस एंटोनिम कैसे हुआ, नेबुलस का मतलब है अनक्लियर ही होता है, नेबुलस क्लाउड है ना जो अनक्लियर है, नेबुलाइजर अनक्लियर चीजों के लिए यूज होता है, नाक मतलब अनक्लियर रहता है तो नेबुलाइजर यूज करते हैं, ओके ओके। अब एक वर्ड आता है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट को याद कर लो, एक्सप्लेन, एक्सप्लिसिट जिसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है
किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो क्या होगा, क्लियर ही होगा ना। बहुत एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है मतलब इसको मैं अच्छे से समझा सकती हूँ, क्लियर हो जाएगा। और एक्सप्लिसिट का उल्टा होगा इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब है जो क्लियर नहीं है। जब एक्सप्लिसिट वर्ड याद है ना, एक्सप्लिसिट वर्ड याद है तो इसका उल्टा इम्प्लिसिट याद कर लें। इम्प्लिसिट कॉस्ट, हिडन, हिडन होता है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है हिडन। पतंजलि वाला शैम्पू वाला बना देता है पतंजलि पतंजलि वो सब गया, पतंजलि के दिन अब गए। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब है अनक्लियर। ऑब्सक्योर तो सब बच्चे को पता है। जल नीति करो, ऐसा सब बताओ ना जिसको मैं कर सकूं। तो 22% डिस्काउंट में तो सब देख रही हूँ अब मुझे, उसीलिए मैं सब बच्चों को बोलते जा रही हूँ ना, कल कोई नहीं आना। 22% डिस्काउंट, डिस्काउंट एक बहुत फैसिनेटिंग चीज होता है। भर भर के एडमिशन हो रहे हैं, भर भर के एडमिशन हो रहे हैं, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को। और सबको डिस्काउंट चाहिए, मुझे भी डिस्काउंट मिले ना, मैं तो वेट करूंगी कोई मुझे बोल दे। इसीलिए मैंने ना बहुत सारे बच्चों को इनडायरेक्टली, अनअकैडमी ने मना किया था कि 12 बजे रात से रिवील होगा, 31 को रात में 12 बजे। तो मैंने विकास को भी बोला था, जो बच्चा भी इंक्वायरी करे ना, अपने टेक्निकल टर्म को मतलब अपने टेक्निकल टीम को बोल दिया था कि जो बच्चा 29, 30 या 31 को जो भी इंक्वायरी करे ना, उसको इनडायरेक्टली रोक देना, इनडायरेक्टली रोक देना। क्योंकि मैं चाह रही थी ना, मैं चाह रही थी कि वो बच्चे क्यों बेचारे इन 3 दिन में एडमिशन ले लेंगे और पता चला ये रानी 10 कोड में तो आपको सिर्फ 10% मिलता है, 10% ही मिलता है। लेकिन मैं चाह रही थी कि वो फर्स्ट सेकंड को लेके उनको भी फायदा मिले, फायदा 22% का फायदा मिल जाए। नहीं तो बहुत बुरा लगता है ना, नेक्स्ट डे डिस्काउंट आ जाता है बच्चे पुट असाइड कर रहे थे। अच्छा 3 दिन पहले ही ले लिया था ना, चलो कोई बात नहीं है, वो सब मैटर नहीं करते हैं। अब सुन ले, सुन के क्या करेंगे, सुन के क्या करेंगे, मुझे किसी से डर थोड़ी है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर को कैसे याद रखोगे, ऑब्सक्योर को कैसे याद करोगे। ऑब्सक्योर खैर कॉमन सा वर्ड है, पता भी होगा। ऑब्सक्योर है मतलब हिडन है। हाँ बताओ, ऑब वर्ड है तो कुछ नेगेटिव ही जा रहा है। इसका कोई क्योर, इसका कोई क्लियर, कोरोना का ना कोई क्लियर, कोई स्पष्ट इलाज नहीं है, ऑब्सक्योर है। उसका स्कोर क्लियर नहीं था, सिक्योर, स्कोर क्लियर नहीं हो रहा था, अब वो सिक्योर नहीं है। अनअकैडमी ने सुन के क्या करेंगे, सिक्योर नहीं था। सही बोल रहे हैं, टाइम इज प्रेशियस, वो सब थोड़ा थोड़ा पैसा कोई मैटर नहीं करता है, सिलेक्शन हो जाता है ना। अब मैंने भी अपने डॉटर का लाइफ में ना हमेशा प्लान बी लेके चलना, प्लान बी लेके चलना होता है। मैंने अपनी डॉटर का एक जगह एडमिशन करवा दिया था, 1.5 लाख था वहां, सेफ्टी के लिए करवा दिया था। लेकिन उन्होंने बोला था, करवा दिया था कि एक प्लान बी लेके चलना। फिर दूसरे जगह हो गया, दूसरे जगह हो गया तो मैं तो मान के ही चल रही थी कि ये मनी नो डाउट वेस्ट चला गया, इसमें से ना कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसका जब यूएलएलबी वाले में हो गया तो चलो ये हट गया। मैं तो मान के चल रही थी चलो वेस्ट होना, बड़ी इस एग्जाम में हो जाए। तो वो सब जब किसी पॉजिटिव चीज के लिए आपका पैसा वेस्ट होता है ना, तो दुख नहीं लगता है। वैसे बोलना मतलब कुछ अजीब टाइप से मैं बोल रही हूँ, वेस्ट हो रहा है, वेस्ट मत बोलो। किसी पॉजिटिव चीज की वजह से कुछ पैसा निकल भी है तो फिर दिक्कत नहीं, नहीं देते। उन्होंने आगे ही बोल दिया था कि मैं पैसे रिफंड नहीं करूंगा। तो मेन है वो सब भूल जाना, लाइफ में कितना ज्यादा आप कर लो। उन्होंने पहले ही कर लिया था कि पैसे वापस नहीं होंगे। बहुत ज्यादा बैकअप भी नुकसान कर देता है, मेरे साथ हो चुका है, लेकिन लेना होता है लाइफ। ऑब्सक्योर, इक्विवोकल, इक्विवोकल कैसे याद रखोगे, अभी मैं नया वर्ड भी करवाती हूँ। इक्वी वोकल मतलब बोलना, वोकल मतलब बोलना, और इक्वी का मतलब है इक्वल, दोनों साइड इक्वल बोल रहा है, इक्वल इक्वल बोल रहा है, इस साइड भी बोल रहा है, इस साइड भी बोल रहा है। पता नहीं चल रहा है बीजेपी में के फेवर में भी बोल रहा है, कांग्रेस के फेवर में भी बोल रहा है, पता नहीं किसका सपोर्ट कर रहा है। इक्वी वोकल है, दोनों साइड बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अनक्लियर है, एम्बिगुअस है। इक्वी वोकल बोल रहा है। ये तो सबको पता है। आरती तुम क्यों लेट आई, ये तो सब बच्चे ने याद करके रखा है। आरती, आरती क्यों लेट आई हो, आरती तुम क्यों लेट आई हो, इसका एक क्लियर कारण बताओ, क्लियर रीजन बताओ, स्पष्ट करो कि तुम क्यों लेट हो गई हो। आरती हमारे बैच में होंगे, आरती तो होंगे हमारे बैच। तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है, ये तो सबने रट लिया, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, कुछ कुछ ऐसा निमोनिक्स होता है ना जो एकदम रटा रहता है। जैसे कैल्यूमनी कलमुही को रट लिया, ऐसे सब निमोनिक्स का ना बनाना है।
ओके आरती, क्यों क्लियर, आइए उसका क्लियर एग्जांपल दो। तो आर्टिकुलेट का मतलब है क्लियर, और इसमें इन लगा दिया, इन आर्टिकुलेट। आर्केन भी बताया आपको, आर्केन वर्ड से मैंने आर्क वर्ड से बनाया। आप लोग वो सब ज्योमेट्री में आर्क बनाते हो ना, ऐसे आर्क बनाते हैं, ऐसे आर्क बनाते हैं, एंगल ट्रायंगल, ऐसे आर्क बना बना के बनाते हैं। तो आर्क ना, आपका आर्क क्लियर होना चाहिए। अगर जूनियर क्लासेस में टीचर बोलते हैं ना कि अगर आपका आर्क क्लियर नहीं होगा, आपका आर्क क्लियर नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। कॉम्पस से आर्क बनाते हैं, तो उसका पजेरो फेमस हो गए हैं पजेरो भी फेमस हो गया, नॉलेज फाइट में तो और भी। तो आर्केन मतलब उसका आर्क क्लियर नहीं है, आर्क क्लियर नहीं है। एम्बिगुअस, एम्बी का मतलब क्या होता है? केन, आर्क क्लियर नहीं था तो उसकी केन से पिटाई हुई। केन मतलब बेत को बोलते हैं। एम्बी, एम्बी का मतलब ही होता है दो। एम्बी ना, एम्बी का मतलब है डबल, डबल साइडेड पर्सनालिटी। एम्बिगुअस पर्सनालिटी लोग है ना जिसको भी क्लियर ही नहीं पता चलता, डाउटफुल लोग होते हैं, अनक्लियर होते हैं। एम्बी अपरिचित है। एम्बिगुअस, क्रिप्टिक, आप किसी पे क्रिप करते हो ना, आपने ये वर्ड सुना है, किसी पे क्रिप करना, किसी पे व्यंग करना। व्यंग करते हैं ना, जब भी हम व्यंग करते हैं ना तो सामने वाले को क्लियरली कुछ नहीं बोलते हैं। और एक तो क्रिप्टो करेंसी होता है, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी तो सबको पता है। क्रिप क्रिप या वो जो होता है ना कोड, क्रिप्टो, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो लैंग्वेज या क्रिप्टोग्राफी होता है ना, कोड लैंग्वेज में बात करते हैं, क्रिप्टिक कोड लैंग्वेज, एंड टू एंड। व्हाट्सएप पे आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो क्रिप्टोग्राफी होता है, कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हो क्या, अनक्लियर लैंग्वेज में, सामने वाले को क्लियर ना हो, इसीलिए तो कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हो। क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन क्लियर नहीं है, मूवी का स्क्रिप्ट क्लियर नहीं है। स्क्रिप्ट, अच्छा डूबियस तो पता ही, डूबियस का मतलब भी है डबल, डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं, डबल पर्सनालिटी। ओके, और किसी पे क्रिप करना, किसी पे क्रिप करते हैं ना, किसी पे आप क्रिप कर रहे हो मतलब उस पे व्यंग कर रहे हो। डायरेक्टली उसको कुछ नहीं बोल रहे हो, इनडायरेक्टली अनक्लियर वे में उसको आप व्यंग कर रहे हो उसको। ये सारा हो गया क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी, कोड लैंग्वेज में बात करना, ये तो सारा क्लियर हो गया। अब इसको करके फिर नया वर्ड पे चलते। किसने बोला है, अभी मुझे पढ़ाने दो ना, जब मुझे अच्छा फील नहीं होगा तो मैं खुद ही रेस्ट कर लूंगी। अब आप लोग की ना, आप लोग की हैबिट खराब हो गई। पिछले पिछले समय में 9 बजे तक क्लास हुआ ना, तो न्यू ईयर में मैंने बोला था एज यूजुअल रूटीन होगा। ओके, जब मुझे अच्छा फील नहीं होगा ना, मैं खुद ही रेस्ट कर लूंगी। पढ़ लो पढ़ लो, कुछ प्लान्स बनाना भी बेकार है, रात में तो कहीं जाओगे नहीं। अच्छा, जेन्युइन फीलिंग्स है, चलो थैंक, जेन्युइन फीलिंग्स है तो थैंक यू वेरी मच, स्टूडेंट्स आर सो केयरिंग। चलो इसको कर लो पहले, एक वर्ड जो जो जितना टारगेट है कर लो। ये तो अनक्लियर हो गया है, और ये तो क्लियर हो गया। देखो, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, अनइंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल। ओके, ये दो तो आराम से कर लोगे। इम्प्लिसिट बताया था, इम्प्लिसिट मतलब अनक्लियर, और एक्सप्लिसिट जिसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है, एक्सप्लेन कर सकती हूँ, अरे मैं, मुझे क्लियर है, मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। कॉम्प्रिहेंसिबल, ये सब तो कर लोगे, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है, हड़बड़ाना नहीं है। यस, एक वर्ड, रूट वर्ड तो खैर आपके बैच में अभी हुआ नहीं है, पिछले बैच में हुआ था। ल्यूस वर्ड का मतलब, रूट मैंने क्या बताया था, LUC, और यहाँ भी पेल्यूसिड, LUC, LUC, ल्यूस का मतलब होता है लाइट। लाइट, लाइट, जिस चीज पे लाइट पड़ती है ना, बोलते हैं ना क्लियरली नहीं दिख रहा, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो तो ल्यूसिड हो जाएगा, पेल्यूसिड हो जाएगा, क्लियर क्लियर। ल्यूसिड एग्जाम्पल, यस वेरी क्लियर। ल्यूसेंट की बुक है, ल्यूसेंट की बुक से पढ़ते वो सारा GS क्लियर हो जाता है। राइट, तो पेल्यूसिड और ल्यूसिड पता है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब भी है ना, कोई भी चीज अलग और क्लियर, कोई भी चीज ना बाकियों से अलग है इसलिए वो क्लियर दिख रहा है, उसको डिस्टिंक्शन मिला, उसको डिस्टिंक्शन मिला मतलब वो बाकियों से अलग है, बाकियों से थोड़ा हटकर है, क्लियर है, डिस्टिंक्ट है, क्लियर, डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हटकर है। एलोक्वेंट, रूट वर्ड में आप पढ़ोगे, लोक का मतलब क्या है, लोक, लोक का मतलब है स्पीक, जो लोग बहुत क्लियर बोलते हैं, जो लोग बहुत क्लियरली और फ्लुएंटली बोलते हैं, धारा प्रवाह, मोदी जी टाइप। एलोक्वेंट स्पीकर, एलोक्वेंट को याद कर लो, एलोक्यूशन, एलोक्यूशन डिबेट में उसी को पार्टिसिपेट किया जाता है, करने के लिए दिया जाता है ना, जो बहुत क्लियरली बोलते हैं। गिफ्ट ऑफ गैब,
एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेसिव मतलब आप चीजों को एक्सप्रेस कर देते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस। ट्रांसपेरेंट का अभी ये बताऊंगी, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। आपने अपने साइंस में पढ़ा होगा ना, ग्लास, शीशा पारदर्शी होता है। ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट पास हो सकता है। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, जिससे लाइट पास होता है बट पूरी तरह से नहीं होता, विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, विच अलाउज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट, ठीक है। और एक होता है ओपेक, ये इसका उल्टा हो गया। ओपेक का मतलब तो वुड, वुड से कोई भी लाइट वाइट दिखता नहीं, अस्पष्ट, अस्पष्ट। पढ़ा होगा केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह। मिल्की ग्लास इज ओपेक। एपरेंट और ट्रांसपेरेंट एक ही तरह। ऑब्वियस, ऑब्वियस है, अरे इसमें एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत है, इट्स ऑब्वियस, इट्स ऑब्वियस मतलब ये तो स्पष्ट है, ये तो क्लियर है, क्लियर है। वीडीओ में आया था, ये कौन सा वर्ड आया था राजाराम, कौन वाला वर्ड आया था? ट्रांसपेरेंट। ऑब्वियस तो है, इट्स ऑब्वियस, ये तो क्लियर है। इसका एक, हाँ क्लियर है। परस्पिकुअस और कॉन्स्पिकुअस, लिम्पिड आया था, अच्छा। कॉन्स्पिकुअस और परस्पिकुअस दोनों भाई भाई लग रहा है। कौन सा पिक लगाऊं अपने प्रोफाइल में, कौन सा पिक लगाऊं? वो पिक लगाओ जो बहुत क्लियर है। तो कॉन्स्पिकुअस का मतलब है क्लियर, क्लियर। कौन सा पिक क्लियर है? परस्पिकुअस में भी पिक, यहाँ भी पिक है। परस्पिकुअस मतलब कौन सा पिक लगाते हो प्रोफाइल में, वही पिक ना जो सबसे क्लियर आया रहता, सबसे क्लियर आया रहता। एक्सटेम्पोर भी आया था, अच्छा, बिना तैयारी के, प्रिपरेशन के स्पीच देना, एक्सटेम्पोर अनप्लान्ड होता है। ओके, ये दोनों हो गया। लिम्पिड, और एकदम कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में क्या करेगा कि मैंने तो आपको पढ़ा के भेजा है परस्पिकुअस, और एग्जाम में आ गया परस्पिकेशियस। ये दोनों वर्ड में ना कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ भी पिक देखोगे, मैम ने तो पिक बोला है, यहाँ भी पिक है, लेकिन परस्पिकुअस स्पेलिंग देखो, ये कॉन्स्पिकुअस की तरह है। कॉन्स्पिकुअस ओ यू एस है, ठीक है, कॉन्स्पिक ओ यू एस है, इसका मतलब है क्लियर होता है। और परस्पिकेशियस लोग कौन होते हैं? जो कौन होते हैं? जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वेरी गुड। परस्पिकेशियस मतलब बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, स्किलफुल होते हैं। पेनाश। और ये लिम्पिड, लिम्पिड को याद कर लो लिक्विड से, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड वाटर लिक्विड है जो बहुत लिम्पिड है, क्लियर है। आरती तुम क्यों लेट आई? एविडेंट है, एविडेंट को याद कर लो, एविडेंस है। एविडेंस का मतलब है सबूत, सबूत। सबूत से क्या करते हो? सबूत मिल गया तो चीजें एविडेंट हो जाती है ना, क्लियर हो जाती है, क्लियर। मैंने डिनर नहीं किया है, मैंने डिनर नहीं किया है। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आपको करना है डिनर? भूख लगी है क्योंकि, अच्छा। नोटिसेबल, नोटिसेबल है मतलब ध्यान, इसको आप नोटिस कर सकते हो, नोटिस कर रहे हो मतलब वो चीजें क्लियर है, नोटिसेबल है, क्लियर है, क्लियर। ये सब ना दो कुछ दिन क्लास 9 बजे तक क्या कर लिया था सबका, रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड होगा। आप, और आप क्या, आप तो डिनर कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे पढ़ाना है। और आपको तो मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। मेरे यहाँ पिठा और खीर बना है, अच्छा। कोहरेंट, कोहरेंट पार्टिकल्स होते हैं ना, कोहरेंट का मतलब है एकदम अच्छे से अरेंज्ड है, ठीक है। कोहरेंट का मतलब होता है जो चीज एकदम सिस्टमैटिक अरेंज है, और सिस्टमैटिक अरेंज है तो उस वजह से क्लियर है। और इनकोहरेंट मतलब जो सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं है। मैं कोहरेंट मतलब अच्छे से अरेंज्ड है, अरेंज होने की वजह से क्लियर लग रहा है। ठंड लग रही है। दाल बाटी, ब्यूटी ऑफ, हाँ, चीजें क्लियर है। कुछ कुछ ना सिनोनिम्स कहीं कहीं पे डालूंगी, इसीलिए नहीं डाला हुआ। आप चलो नए वर्ड्स पे चलते हैं। अनुप्रिया बोल रहे हैं प्लीज मेरा डाउट ले लीजिए। अरे इनको मैं क्या बोलूं? श्रेया श्री, इतना वर्ड्स याद करना अपने आप में बहुत बड़ी है, बड़ी बात है। अब श्रेया पूछ रहे हैं कि मैम एक बात पूछना है, पूछिए। जितना डाउट्स आपके साथ पढ़ रही हूँ उतना सफिशियंट है सीजीएल प्री के लिए। प्री क्यों बोल रहे हो? ये मेंस के लिए भी सफिशियंट, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ पाओगे,
इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ पाओगे। मैम मेरा मोबाइल हैंग करने लगता है, इसलिए ऑनलाइन बैच करते, इसलिए ऑफलाइन बैच करते हैं। प्लीज कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो करो, बट चलो नेक्स्ट वाला। दीक्षा ने नोट्स कंप्लीट कर लिया, यही सब तो है आप लोग का ड्रामा। डाउट देखो, रिवीजन भी करा देना। चलो देख लिया दीक्षा, आपका बहुत सुंदर आपने बनाया है नोट्स, वेरी गुड। ये वाला नेक्स्ट क्लास करेंगे। अब चलो नए वर्ड पे चलते हैं। ये तो समुद्र मंथन का आज हमने 2 वर्ड किया, क्या नए वर्ड पे। नए वर्ड का मतलब है इस बार जो सीजीएल सीपीओ ये सब में बहुत रिपीटेड मुझे दिखा, कंफ्यूज किया था हमने। अच्छा चलो इसका भी तो लास्ट टाइम भी नहीं देखा था। ये दे दो भाई जिसको गोल्डन वाला मिला है। चलो नेक्स्ट वाले वर्ड्स करते हैं, और ये सब भी याद रखना है। ये सब वर्ड्स ना जो मैंने समुद्र मंथन 2 बनाया है, मैंने वादा किया था पिछले बैच वाले बच्चों से कि कुछ वर्ब वाले वर्ड्स जो हर एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है, जैसे हिट का इतना सारा वर्ड्स आ गया था ना। ओके, एंटोनिम बाकी है। अच्छा ओके ओके ओके, चलो हिट का मैंने बताया था, इतना सारा वर्ड्स आया था, तो ये सबको याद रखना है। स्ट्राइक, एक तो हड़ताल वाला स्ट्राइक हो गया, और एक हिट करना। स्ट्राइक करना मतलब किसी को पीटना, हिट करना। स्लैप करना, स्मैक को कैसे याद करवाया था? स्मैक को कैसे याद किया था? स्मैकडाउन का मतलब भी होता है हिट करना। फिर स्मैक एक ड्रग है, ड्रग लेके आया था। रेसलिंग में स्मैक होता है, कुश्ती में ना स्मैकडाउन होता है, हिट करते। थंप, उसने थंप से उसको पीटा। ओके, फिर थ्रैश, रैश ड्राइविंग करने से के वजह से पुलिस ने उसको बीट किया। ब्लो, पंच, एक पंच लगाया, बैंग किया, बैंग बैंग करते आवाज आने के लिए। पाउंड, उसने पाउंड नहीं दिया, पाउंड मतलब पैसे नहीं दिया, उसकी पिटाई हुई। वैक और स्मैक तो एक ही तरह से। बैटर, बैट से खूब पिटाई हुई। लैश, लैश का मतलब ये वही चाबुक वगैरह से बहुत पीटा। रैंकल तो अलग हो गया ना, रैंकल करना तो अनॉय करने के सेंस में चला गया ना। अनॉय। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स को फ्लॉग करना, जो हॉर्स मर गया उसको पीट के उठाना। विप करना भी चाबुक से मारना। एल मतलब हो गया बीमार, इतना पीटा कि वो बीमार हो गया। फ्लैग लेट से आया, उसकी पिटाई हुई। स्पैंक कैसे याद किया था? प्रैंक किया, प्रैंक। रैंकल मतलब किसी को अनॉय करना, किसी को अनॉय करना, गुस्सा दिलाना, प्रैंक से। क्लाउट, आउट, उसको हिट करके आउट लिखा। वैलोप को कैसे याद किया था? वॉल पे अपना सिर को पीट रहा था, वॉल से। ये तो याद किया था। चलो नेक्स्ट वाला, कहां से नेक्स्ट वाला मैंने कहां तक करवाया था? सीज वर्ड कर लिया था ना। सीज वर्ड का मतलब है जब्त करना, ठीक है। ये सब वर्ड किया था, जब्त करना, अनेक्स करना। अब इसका एंटोनिम बचा है सीज करना। जब्त करने का उल्टा क्या होगा? जब्त करने का उल्टा होता है किसी भी चीज को फ्री करना। फ्री, जब्त करने का उल्टा हुआ था फ्री करना। लिबरेट वर्ड को याद कर लो, लिबर्टी से। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, लिबरेट करना। रिलीज करना, लूज करना। अनफासन, फासन का मतलब है बांधना, और ये तो अनफासन। लेट आउट करना, प्रिजनर को लेट आउट कर दिया गया। लेट आउट मतलब कैट को बैग से लेट आउट, रिलीज कर दिया गया। एक्सट्रिकेट, एक्स का मतलब है ये बाहर करना। नहीं, कैसे याद रखोगे इसको? डिलीवर, देखो डिलीवर, आपको लेटर डिलीवर किया जाता है, और एक डिलीवर करना मतलब होता है डिलीवरेंस। एक डिलीवरेंस का मतलब होता है फ्रीडम भी होता है। अमेजोन ने डिलीवर किया आपको चीजों को, उसके पास था, फ्री कर दिया आपके पास, फ्री कर दिया। एक्स को बाहर कर दिया, एक्स को बाहर नहीं किया, एक्स को फ्री कर दिया, फ्री। एक डिलीवरेंस का मतलब फ्रीडम भी होता है। गोवा मुक्ति दिवस,
एक्स को फ्री कर दिया, सारा चीज एक्स को ही कर दिया। ट्रिकेट, एक्स को फ्री कर दिया। लीव, इमेंसिपेट, ईमैन ईमानदार है, फ्री कर दिया। हाँ, ईमैन इमेंसिपेट, ई का मतलब ही है बाहर। ईमैन ऑनेस्ट है, इसको बाहर कर दिया, इमेंसिपेट कर दी, मुक्त कर दिया। मैन को पेट से फ्री कर दिया। अच्छा, इसको ऐसे याद रखो, ईमान वाला आदमी है। ईमान, ईमान का मतलब है इसका ईमान है, ईमान है मतलब ऑनेस्ट है, इसलिए इसको कैद में नहीं रखो, ये तो ईमान वाला व्यक्ति, इसको फ्री कर दिया। डिस्चार्ज करना भी फ्री करना, फ्री करने, अब उसको पार्टिसिपेट करने दो। अच्छा, डे 0 से डिलीवरेंस सेलिब्रेटेड बाय, ईमान वाला व्यक्ति है, ईमान वाला है, इसको मुक्त करो, इसको कैद में नहीं रखो। यानी ऋषि को क्या हो गया है, कुछ लंबा सा मैसेज लिख के भेज रहे हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ, बहुत खूबसूरत वर्ड है, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट करना मतलब वर्ब है, ये भी इस बार बहुत आया, ये भी इस बार एग्जाम में बहुत आता है। डेबिलिटेट करना मतलब किसी भी चीज को कमजोर कर देना, वीकेन कर देना। अब मुझे बताओ कि ये वर्ड कैसे याद करोगे, डेबिलिटेट, इसका मतलब है कमजोर करना, ये भर भर के आया इस एग्जाम में। ये तो कर लिया ना, ये इसका तो सिनोनिम्स मैंने करवा दिया था, सिनोनिम्स पहले करवा दिया था, अब एंटोनिम्स करवा दिया था। इसका सिनोनिम्स था इसको कैद में रखना, और इसका उल्टा हो गया, इसी को मुक्त करना। डेबिलिटेट याद करो, कैसे याद करोगे मुझे बताओ। डेबिलिटेट करना मतलब कमजोर करना, डेविल से, डेविल ने डरा कर, बताना, डिसेबल कर दिया, डेबिलिटेट कर दिया मतलब उसको डिसेबल कर दिया। और भी बताना, बिल्ली, देबू तुम क्यों डेबिट कार्ड वाले कमजोर डेबिट कार्ड वाले, अरे रुको रुको रुको, डेबिट में जान, क्या है ये भाई, बिल्ली वीक होते हैं। अच्छा, डेबिलिटेट, ये जो बिल्ली होते हैं ना, ये भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनना मतलब वीकेंड डरपोक लोग। अच्छा, डेबिट, देबू तुम क्यों लेट होते, बिल्ली डरी हुई थी इसलिए कमजोर दिख रही थी। दे विल होकर दे डेप्ट में जाने से वीक हो गया। अच्छा, ये तो अच्छा है। डेबिलिटेट, डेबिलिटेट को याद कर लो, डेप्ट, डेप्ट का मतलब है कर्ज, कर्ज में जाकर क्या हो जाओगे, कर्ज में कोई व्यक्ति चला जाएगा, कमजोरी होते जाएगा। ये बिल्ली कमजोर है, बिल्ली डरी हुई है, डेविल से बिल्ली को, बिल्ली एबिलिटी, डेबिलिटेट, उसकी एबिलिटी कम है, ठीक है। एबिलिटी वर्ड में आता है ना, एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब है योग्य हो, आप में एबिलिटी, आप में वो ताकत है, और ये इसका उल्टा हो गया, डेबिलिटेट। बिल्ली, बिल्ली वर्ड है ना, यहाँ पे भी है बिल्ली वर्ड, डायबिटीज की वजह से कमजोर हो गया। ओके, कमजोर हो गया, तो डेबिलिटेट करना मतलब वीकेन करना, ठीक है, वीकेन करना, चीजों को कमजोर करना, कमजोर कमजोर। फीबल, बेचारा फी नहीं दे पा रहा था, कमजोर था, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, फी नहीं पे कर पा रहा था, तो फीबल एडजेक्टिव होता है, ठीक है, फीबल एडजेक्टिव होता है, उसमें एन फीबल लगा दिया। एन फीबल का मतलब ही होता है किसी को कमजोर करना, कमजोर कमजोर करना, वर्ब है, वर्ब है। नेक्स्ट वाला आ जाओ, एनरवेट, इसको तो बच्चे एकदम गलत करेंगे। एनरवेट को वो जोड़ेंगे ना एनर्जी से, एनरवेट को वो जोड़ेंगे एनर्जी से, और उन्हें लगेगा कि एनरवेट करना मतलब किसी में एनर्जी डालना, जान डालना, बट ये वर्ड जस्ट उसका उल्टा होता है, एनर्जी का उल्टा है। हाँ, एनरवेट, वेट, आपको याद हो गया, हमने वो वर्ड कर रहे थे ना, एटेनुएट, ओके, एलिविएट, सब में जिस वर्ड में एट एट आ रहा था, एलिवेट, एटेनुएट, एट एट वर्ड आ रहा था, उसका मतलब ही होता है कम करना। तो एनरवेट का मतलब एनर्जी ज्यादा नहीं, एनर्जी डाउन है, कमजोर है, तो रॉन्ग नहीं करना, एनर्जी वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट का मतलब ये कैपेसिटी, ये बात इतनी बार बताया होगा ना कि आप गलत नहीं करेंगे, पता नहीं क्या करते हो एग्जाम में। इनकैपेसिटेट, कैपेसिटी मतलब अपनी क्षमता, इन नो क्षमता, अपनी कैपेसिटी नहीं है, मतलब आप वीक हो, वीक हो। उसने अंदर बहुत कपड़े पहने हैं,
इनर वेट वीक है। ड्रेन बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना, अरे आज तो, जैसे बोलते हैं ना, आज तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई है। एनर्जी ड्रेन हो गई है मतलब सारा ड्रेन हो गया, बाहर निकल गया, आप कमजोर फील होते रहो, यू फील ड्रेन। एक तो होता है रिवाइटलाइज। रिवाइटलाइज, वाइटल का मतलब होता है एनर्जी। रिवाइटल खाते हैं ना, रिवाइटल किसका, सलमान खान, उसका पहले ब्रांड एम्बेसडर था, कुछ रिवाइटल, एनर्जी आ जाएगी, तो रिवाइटलाइज करना। और डिवाइटलाइज का मतलब है कमजोर, अटेनुएट। तन्नू तुम इतना क्यों खाती हो, तुम वीक हो गई, वीक हो गई, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, होता है बैटरी ड्रेन हो गया। अच्छा, युवराज सिंह है उसका, ओके। वी इम्पेयर, इम्पेयर का मतलब भी होता है ना, इम्पेयर हो जाना मतलब वीक हो जाना, इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जब कान वीक हो जाता है तो डालते हो। बुढ़ा हो गया है तो रिवाइटल खाएगा ही वॉशिंग मशीन में भी ड्रेन करते हैं और वीक आउट, इम्पोवरिश, पोवरिश मतलब गरीबी, पोवरिश वर्ड्स पॉवर्टी से, पॉवर्टी से। अटेनुएट वायरस फॉर वैक्सीन, अटेनुएटेड वायरस, हाँ, इफेक्ट कम करना, इफेक्ट वीक वीक करना। फर्स्ट जनवरी को कुछ नहीं किया था, घर ही पे थी मैं, कुछ नहीं किया था, घर ही पे थी। घर में ही नहीं, कोई नहीं था, पार्टी वार्टी वो सब मैं उतना करती। अच्छा मैंने क्या किया था ना, अब मैंने क्या किया था 31st को, 31st जो कि मेरा रिचुअल होता है, 31st जो साल जाता है और जो साल आता है, वो मेरा रिचुअल होता है। लास्ट क्लास भी मैंने आपको, लिट्टी नहीं बना पाई थी मैं, लिट्टी नहीं बना पाई थी। हाँ, पूजा नहीं, मैं अपना बहुत सारे, वो अपना मैं थोड़ा सोशल सर्विस कर देती हूँ, बहुत सारा ब्लैंकेट्स लेके आती हूँ, बहुत सारे ब्लैंकेट्स वगैरह लेके आती हूँ। और 31st मतलब बहुत दिनों से कर रही हूँ ये, बहुत वही सब किया था। और अच्छा लगता है ना, बहुत सारा ब्लैंकेट, अच्छा लगता है। दिल्ली में इतनी ठंड है, दिल्ली में इतनी ठंड है ना, और जब आप देते हो तो लगता है कहीं ना कहीं हेल्प हो जाता है, कहीं ना कहीं हेल्प हो जाता है। बस यही सब किया था, यही किया था। फटीग, हाँ, फटीग, फटीग को कैसे याद करोगे, फैट, फैट लोग जल्दी थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं। वेरी गुड अंकित मेरे आशीर्वाद से। बिहार में बहुत ठंड है। और मुझे, मैंने अब सोचा था कि कभी मुझे जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी। मैंने सोचा था वाराणसी जाने का था मुझे, मैं सोचा था 14-15 के बाद जाऊंगी, 14-15 जनवरी के बाद वाराणसी में काम में जाऊंगी, लेकिन अब नहीं लगता है कि मैं जा पाऊंगी। जिस तरह से कोविड के केसेस ओमिक्रॉन के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं जा पाऊंगी। हर साल मैं एक बार जाती हूँ। जेडेड, जेडेड वर्ड कैसे याद रखोगे, जेडेड, मैंने जेड वर्ड या जेडेड, जेडेड वर्ड सिखाया था जडेजा, अजय जडेजा। अजय जडेजा बेचारा अब एज हो गई है, वीक हो गया है, अब उसको टीम में अब खेलता नहीं, खेलता नहीं, जेडेड हो गया, जडेजा से सीखा था हमने बहुत ठंडा लगता है। ये जब आप लोग बोलते हो ना, ये यंग ब्लड हमारे, मेरी तो एज हो गई, मैं बोलूँ ठंडा, यंग ब्लड, यंग ब्लड जब बोलता है अरे मैम बहुत ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, यंग ब्लड को कहाँ से ठंडा लगता है। वाराणसी आना तो, रविंद्र जडेजा बेस्ट फील्डर है। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ, यंग ब्लड या ओल्ड ब्लड नहीं है, ठंडा सबको लगता है। तो जेडेड वर्ड याद रखना, जेडेड का मतलब भी होता है थक जाना। ओके, तो ये सब याद रखना है। डेबिलिटेट को याद रखना है, डेबिलिटेट, डेबिलिटेट, एक तो एट वाला वर्ड नेगेटिव होता है, बिल्ली डर से कमजोर पड़ गई है, देबू कमजोर है, कुछ भी बोलो, एबिलिटी का उल्टा डेबिलिटेट। और डिवाइटलाइज, रिवाइटलाइज में एनर्जी आना, और डिवाइटलाइज में कम होना, कम, कम हो जाना। देबू बहुत वीक है, ठंड, ठंड जैसा हो तो ना बर्दाश्त करेंगे ये भी बात सही है, दिल्ली में मुझे लग रहा है ना, मुझे ठंड भी लग गई है, ठंड वगैरह भी लग गया होगा, ठंड, ठंड जैसा होना सही हो। ये सबसे अच्छा ना, ये सबसे अच्छा झारखंड है, माई मदर्स प्लेस। वहां पे भी ठंड है, बट इट्स बियरेबल, इट्स बियरेबल, आराम से लोग रहते हैं, बहुत अच्छा जगह। बिहार में तो बहुत ठंड होती है, बिहार में ठंड होती है, क्रिपल भी हो सकता है, क्रिपल भी हो सकता है। Okay.
बिहार में तो मैंने ठंड बिताया है। झारखंड में ठंड नहीं होती है, बियरेबल होता है। ये सब बोल दिया, वीक करना, और इसका एंटोनिम्स भी कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में ये सब लफड़ा ना रहे। ये तो जान डालना, रिफ्रेश करना, ठीक है, रिफ्रेश, मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, एनर्जाइज करना, इन विगर। विगर का मतलब ही होता है एनर्जी। जैसे बोलते हैं ना विगरस, विगरस लोग भी होते हैं, विगरस एडजेक्टिव है, विगरस का मतलब भी एनर्जेटिक, 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 विगर। अरे नो मैम, इट्स नॉट अनबीटेबल। अच्छा, अरे ठीक है, ये ठंड ठंड करते हुए ना हम लोग हल्ला करते रह जाते हैं, ठंड ठंड, और एक 1 मंथ बिहार की ठंड 14th के बाद खत्म हो जाएगी, बिहार वाली ठंड। बट दिल्ली की ठंड ना पूरी जनवरी रहने वाली है, बस यही डिफरेंस। ठंड ठंड सब कर रहे हैं, ऐसा कांप रहे हैं सब, इसका मतलब है कि एग्जाम देने नहीं जाओगे मेंस का। दिल्ली में तो जनवरी भी रहेगा और दिल्ली में फरवरी में भी ठंड रहेगा, 14-15 तक। चलो अब ये करो, रिवाइवल। रिवाइवल मतलब पुनः जान डालना, रिजुविनेट। रिजुविनेट का मतलब भी अपने अंदर जान डालना। सही बोल रहे हैं पवन सर, सर्दी गर्मी सब दिमाग का वहम है। नहीं लेकिन लगता तो है भाई, कितना दिमाग को हटाओ। सही बोल भी सही रहे, काम करने वाले काम कर ही रहे हैं बाहर। आपने एनिमेटेड सीरीज देखते हो, एक मिस्टर बीन का एनिमेटेड आता है, एनिमेटेड, और एक अच्छा लिविंग थिंग्स। हम लिविंग थिंग्स को क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स को हम बोलते हैं जिसके अंदर जान है, उसको हम बोलते हैं एनिमेट, एनिमेट। और नॉन लिविंग थिंग को बोलते हैं इन एनिमेट, इन एनिमेट। ठंड तो लगती है यार, हम ह्यूमन बींग्स, मिस्टर बीन का सुना होगा। तो एनिमेट करना मतलब लिविंग थिंग है, मतलब इसके अंदर जान है, रिवाइटलाइज है, रीजेनरेट। जनरेट मतलब डेवलप करना। रांची में, झारखंड में एक ही जगह है रांची में ठंड है, बाकी जमशेदपुर वगैरह सब बहुत अच्छा है। रेस्टोर, रेस्टोर करना मतलब पुनः उसमें जान डाल देना, इंप्रूव करना, रिवैम्प करना। अब ये वर्ड याद करोगे, बस लास्ट वर्ड है, मुझे बताओ कि इसको कैसे याद करो। ओवरहॉल। बोकारो में ठंड नहीं पड़ती उतना। ओवरहॉल, ओवरहॉल वर्ड याद रखना है, बहुत बहुत खूबसूरत वर्ड है, एग्जाम का फेवरेट है। हॉल, हॉल, ओवरहॉल। ओवरऑल मतलब क्या करोगे? ओवरऑल, ओवरऑल मतलब पूरा मिलाकर क्या? हाँ मेरी तबीयत सही नहीं है, बस मैं एंड कर दूंगी। ओवरऑल शी वाज एनर्जेटिक, ओवरऑल, ओवरऑल उसमें जान था, एनर्जेटिक है, हॉल पूरा भरा हुआ था। हाँ, ओवरऑल एक्साइटेड था, एनर्जेटिक था, एनर्जेटिक, ओवरऑल। ओवरऑल, जो ओवरऑल देखा जाए ना तो उसका परफॉर्मेंस बहुत जानदार था, बहुत एनर्जेटिक वे में उसने परफॉर्म किया। चलो हाँ, एंड कर देती हूँ, एंड कर देती हूँ। अब मैं यही विश करूंगी ना कि कल मैं सुबह उठूं तो मेरी तबीयत ठीक मिले, ताकि मैं अपना कल यूट्यूब का सीरीज स्टार्ट करूंगी। आ जाना 11 बजे, यूट्यूब का सीरीज शुरू होगा, सब्जेक्ट वर्ब का। सब्जेक्ट वर्ब का 50-55 क्वेश्चन है, एकदम प्री वाला। थैंक यू एवरीवन।